किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। मंडी खबर में जानेंगे अगले 24 घंटों में कैसी है मंडियों की स्थिति। यानी फिलहाल आपको बता दें कि मंडियों में किसके भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, कौन सी जीन्स में उठापटक का दौर रहा। इसके अलावा हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और जानेंगे कि फिलहाल मंडियों की स्थिति क्या है। आज हम खास तौर से बात करेंगे बाजरा, ज्वार, जौ, सेब, अरंडी और धनिया की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दहगांव मंडी में 37 रुपए चढ़ा अरंडी का भाव। जंबूसर मंडी में आई 100 रुपए की गिरावट। गोंडल मंडी में 1000 रुपए मजबूत हुए सेब के सौदे। गुरुग्राम मंडी में 7500 रुपए पर बिका सेब। और इस साल 47,37,000 टन हो सकती है ज्वार की पैदावार। राजकोट मंडी में भाव रहा 3850 रुपए। और सबसे पहले हम बात करते हैं अरंडी की। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। खरीफ अरंडी की उपज साल 2023-24 के दौरान 19,59,000 टन हो सकती है, जो कि बीते साल से 21,000 टन कम है। फिलहाल गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की खासी आवक देखने को मिल रही है। मंडियों में इन दिनों अरंडी की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। सोमवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। बात हाजिर भाव की करें तो 30 दिसंबर को अधिकतर मंडियों में अरंडी के सौदे में मिला जुला रुख देखने को मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दहेगाम मंडी में 28 दिसंबर को अरंडी का भाव था 6075 रुपए। 30 दिसंबर को इसके भाव में 37 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6112 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि राज्य की ही जंबूसर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 28 दिसंबर को अरंडी का भाव रहा 5600 रुपए। 30 दिसंबर को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 5500 रुपए पर हुए। वहीं राजकोट मंडी में बीते शनिवार अरंडी का भाव रहा 5830 रुपए। सोमवार को इसके भाव 70 रुपए मजबूत होकर 5900 रुपए पर हुए। वाव मंडी में अरंडी के भाव को देखें तो यहां 28 दिसंबर को अरंडी 6250 रुपए पर बिकी। वहीं 30 दिसंबर को इसके सौदों में 30 रुपए की बढ़त देखने को मिली और भाव हो गया 6280 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी की पैदावार 19,59,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19,80,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 21,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और अरंडी पर विस्तार से बात करने के लिए आए रुख करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी से। आइए उनसे हम जानते हैं अरंडी के बाजार की स्थिति क्या रह सकती है। श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अरंडी के बाजार में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। भाव घटेंगे, बढ़ेंगे, क्या स्थिति के संकेत दिख रहे हैं? अरंडी की बात करें तो कीमतों में मामूली मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2023-24 में अरंडी के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2023-24 में अरंडी के उत्पादन में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, किसानों के लिए में ऐसे में क्या बेहतर विकल्प रहेगा, क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ अरंडी तेल के निर्यात मांग में भी तेजी की संभावना है।
मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। श्रीवास्तव जी आप हमारे साथ बने रहें, बाकी के जिन्सों पर भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सेब की। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सेब के भाव बिना किसी फेरबदल के साथ बने रहे। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं सेब का निर्यात चालू वित्त वर्ष में 21,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की गोंडल मंडी में 28 दिसंबर को सेब का भाव था 10,000 रुपए। 30 दिसंबर को इसके भाव में 1,000 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 11,000 रुपए। हालांकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहाँ 28 और 30 दिसंबर को सेब 7,500 रुपए पर बिका। इसी तरह जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में 28 दिसंबर को सेब का भाव रहा 9,000 रुपए। 30 दिसंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 9,000 रुपए पर बना रहा। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 दिसंबर को सेब का भाव था 10,000 रुपए। 30 दिसंबर को इसके सौदों में 1,000 रुपए का उछाल आया और भाव 11,000 रुपए हो गया। वहीं बात सेब की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताजा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव और ग्रीस के अलावा दूसरे और कई देशों को किया है। और आइए श्रीवास्तव जी से बात करते हैं। श्रीवास्तव जी, सेब की स्थिति क्या है? किसानों को क्या करना चाहिए? किस तरह के संकेत बाजार से मिल रहे हैं सेब के? सेब की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ मंडियों में आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती से सेब की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो सेब की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। किसान उसी के हिसाब से अपनी योजना बनाए। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं अरहर की। गुजरात की जंबूसर मंडी में अरहर का भाव रहा 8,000 रुपये। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी की बात करें तो यहाँ पर अरहर का भाव रहा 7,300 रुपये। सही भाव आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में अरहर के सौदे 10,220 रुपये पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ और बाजरे की। बनी रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले बात बाजरे की। इन दिनों बाजरे की आवक मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दहेगांव मंडी में सोमवार को बाजरे का भाव रहा 2,982 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 2,375 रुपए। कर्नाटक की कुसदगी मंडी में बाजरा 2,220 रुपए पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी पर नजर डालें तो इस बाजरे के सौदे यहां पर 3,300 रुपए पर हुए। आप देख सकते हैं गुजरात की राजकोट मंडी में भाव क्या रहा। कर्नाटक की कुसदगी मंडी में भाव दर्ज किए गए 2,220 रुपए। वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की, जिसके बारे में भी हमने आपको बताया, यहाँ भाव रहे 3,300 रुपए। कुछ समय पहले ही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान बाजरे की रबी और खरीफ पैदावार 93,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की पैदावार 107,16,000 टन रही थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपये बढ़ाकर 2,625 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव से, जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे बाजरे के बाजार के बारे में? बाजरा की बात करें तो कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती से बाजरा की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो तेजी का रुख बाजरे में भी देखने को मिल सकता है। तो किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से, क्या करना चाहिए उन्हें ऐसे में? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग बढ़ने की संभावना है, जिससे इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आगे भाव बढ़ सकते हैं, जिसका लाभ हमारे किसान ले सकते हैं, ऐसा कहना हमारे बाजार के एक्सपर्ट श्री श्रीवास्तव जी का। फिलहाल आइए बढ़ते हैं आगे। सर, आप हमारे साथ बने रहें। अब नजर डालते हैं चना पर। चने के भाव देख लेते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव रहा 6,150 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव दर्ज किया गया 7,950 रुपये। आप पुणे मंडी में भाव देख सकते हैं। महाराष्ट्र मंडी के बारे में भी हमने आपको बताया। और वहीं अगर हम राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर चने के सौदे 5,850 रुपये पर हुए। उदयपुर मंडी में भाव रहा 5,400 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब बात करते हैं जौ की। इन दिनों मंडियों में जौ की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ का भाव रहा 2,200 रुपये। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी पर आगे हम नज़र डालते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर महोबा मंडी में भाव रहा 2,460 रुपये। रायबरेली मंडी में जौ के सौदे 2,525 रुपये पर हुए, यानी यहाँ पर 2,525 रुपये पर बिकवाली हुई, जबकि शामली मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,550 रुपये पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। वहीं बात जौ की आवक की करें तो 1 नवंबर को देश की ज़्यादातर मंडियों में जौ की आवक ना के बराबर देखने को मिली। बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। आइए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं उड़द की। गुजरात की जसदण मंडी में उड़द का भाव रहा 7,000 रुपये। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 6,125 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में उड़द के सौदे 10,200 रुपये पर हुए।
वहीं उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 9,055 रुपये। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। फिलहाल वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। आगे हम जानेंगे धनिये का हाल और साथ ही बताएंगे ज्वार के बाजार हाल के बारे में भी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस भाग में हम बात करेंगे ज्वार की। आइए नजर डालते हैं ज्वार के बाजार पर। मंडियों में ज्वार की आवक इन दिनों सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,850 रुपये। सही भाव आप टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कर्नाटक की कुसदगी मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,100 रुपये। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में ज्वार 2,300 रुपये पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 3,371 रुपये के हिसाब से हुए। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन थी। वहीं केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 के में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3,180 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपये बढ़ाकर 3,371 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की बात करें तो इसकी एमएसपी 196 रुपये इसमें इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। और आइए बात करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार शेष श्रीवास्तव जी से, हमारे साथ बने हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे ज्वार के बाजार पर? ज्वार की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में ज्वार की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि थोड़ी भाव में और तेज़ी देखने को मिल सकती है। साफ तौर पर हमारे किसान इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इसको लेकर क्या सलाह देना चाहेंगे सर? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो तेज़ी का लाभ ले सकते हैं हमारे किसान साफ तौर पर। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सरसों की। गुजरात के सिद्धपुर मंडी में सरसों का भाव रहा 5,597 रुपये। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 6,181 रुपये। उत्तर प्रदेश की मंडी के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो यहाँ पर अकबरपुर मंडी में भाव रहा 5,550 रुपये और गाजीपुर मंडी में भाव रहा 6,020 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं धनिया की। ज़्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिया की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में धनिया का भाव रहा 7,750 रुपये। अमरेली मंडी में भाव रहा 6,550 रुपये,
जैतपुर मंडी में धनिया 7,405 रुपये पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान धनिया के सौदे 10,500 रुपये पर हुए। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल यानी 2022-23 में इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात धनिया की निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिया की निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिया का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिया का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिया का निर्यात करीब 54,143 टन इसमें बढ़त देखने को मिली है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी से। सर, धनिया के बाजार की स्थिति क्या नज़र आ रही है? हम सब जानते हैं कि मसाला हमारे देश का मसाला कितना लोकप्रिय है। फिलहाल बाजार की स्थिति क्या देखें अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से भी, और अगर हम घरेलू बाजार की बात करें? धनिया की बात करें तो कीमतों में थोड़ा स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की संभावना है, वहीं निर्यात मांग में भी तेजी की संभावना है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में धनिया की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, जैसे आप बता रहे हैं कि भाव और तेज हो सकते हैं, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में उन्हें? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में तेजी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में धनिया की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, चलिए बढ़ते आगे। जीरा की बात कर लेते हैं हम। गुजरात की अमरेली मंडी में जीरे का भाव रहा 20,825 रुपये। राजकोट मंडी में भाव रहा 21,600 रुपये। जसदण मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 21,625 रुपये और सेमी मंडी में भाव रहा 21,300 रुपये। और आइए अब जाते जाते जानते हैं आज के मंडी खबर प्रोग्राम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। आने वाले समय में लाल मिर्च की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। इसकी प्रमुख वजह है, पहला मांग में तेजी, दूसरा उत्पादन में कमी की आशंका और तीसरा निर्यात मांग में बढ़ोतरी की संभावनाएं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में लाल मिर्च की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहे। उन्होंने काफ़ी अहम जानकारियां भी साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी मंडी खबर YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविज़न स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल से जुड़े और मंडी खबर लाइव या फिर हमारा कार्यक्रम दोबारा अगर देखना चाहते हैं तो भी हमारे YouTube चैनल पर अवश्य जाएँ। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। मसालों के अंदर में कितनी तेजी, अपने उत्पादों को व्यापार के लिए योग्य बनाना है, किसमें निवेश करना फायदे का सौदा हो सकता है, किसान को कितनी मात्रा में कब और किस अवस्था पे इस्तेमाल करना है या नहीं करना है।
ग्राफ कहां पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? सभी मसालों के अंदर एक अच्छी तेजी आने के बाद एक गिरावट भी आई है। क्या लगता है आपको, जीरा एक बार फिर से 30,000 रुपए का स्तर पार करेगा? सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमान डॉक्टर BS तोमर और अजय केडिया के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहां खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहां बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह। हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, सिर्फ डीडी किसान पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूं तैयार। मैं हूं तैयार। हाँ, मैं भी हूं तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान। भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, वो खेती में तकनीक की बात या फिर एफपीओ कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर।
किसान, बदलते भारत की शान।